अरे अरे, तुम इतनी सर्दी में भी आ गई? यस अंकल जी, इतनी सर्दी में भी आ गई क्योंकि मुझे ठंडी नहीं लगती। अरे बेटा, पर आज तो संडे है ना। संडे है तो क्या हुआ, मेरा घर में मन ही नहीं लगता। मैं स्कूल आ गई इसीलिए। पर तुम अंदर जाके करोगी क्या? पढ़ाई करूंगी और क्या। संडे को अकेले स्कूल तो आ गई, पर अब मैं करूंगी क्या? क्या नहीं कर सकती? बोर्ड में लिख के अपनी हैंडराइटिंग अच्छी कर सकती हूँ, कहीं भी बैठ सकती हूँ, इस सीट पे, उस सीट पे, सीट के ऊपर, सीट के नीचे। ऐसा क्या होता है मैम के रजिस्टर में जो मैम हमें छूने से और देखने से मना करती हैं? ओहो, इसके अंदर तो क्वेश्चन पेपर है, ले लूं क्या? नहीं, ये गलत है। और वैसे भी मुझे तो पूरा सिलेबस आता है। स्कूल में अकेले मजा नहीं आ रहा। अब आएगा। हाँ, अब आएगा। पर तुम कौन हो? कौन है यहाँ पे? मैं भूत हूँ। क्या बात कर रहे हो? तुम भूत हो तो मेरे सामने आओ। मैं तभी आऊंगा जब ये लोग बुलाएंगे मुझे। अच्छा, आप लोग प्लीज कमेंट में भूत जी को कहो कि मेरे सामने आ जाए प्लीज। तुम इतनी जल्दी स्कूल में क्या कर रही हो? मैं तो रोज जल्दी आ जाती हूँ, पर तुम इतनी सुबह सुबह क्या कर रही हो? मुझे उस हाइट को ठिकाने लगाना है इसलिए। ओह, जब तक स्कूल ओपन नहीं होता आओ झूला झूलते हैं। वैसे तो मुझे कोई शौक नहीं है झूला झूलने का, पर टाइम पास करने के लिए गधे को भी बाप बनाना पड़ेगा। ये कितना मजा आ रहा है ना। किस तरह के जानवर पढ़ते हैं इस स्कूल में? वैसे बुधवार आई मीन वेडनेसडे, तुम्हें तो फ्यूचर दिखता है ना? यस, कभी कभी। मेरा फ्यूचर देख के बताओ। तुम इस झूले से नीचे गिर गई हो। हट, कैसे? मैं तो आराम से झूला झूल रही हूँ। तूने मुझे गिराया ऐसे। वेडनेसडे नहीं तो बुधवार है। सही रहा, भाग गई। बहुत देर से दिमाग का कचरा कर रही थी। मैं नहीं भागी, मुझे तो रोज सुबह जल्दी आने पर अंकल जी भगाते हैं, पर मैं जाती नहीं हूँ। मैं तो बहुत ही बेशरम हूँ, यहीं बैठी रहूंगी। देख कर ही लग रहा है। मैं डेली जल्दी आकर अपना सारा वर्क कंप्लीट करती हूँ, ढेर सारा पढ़ाई करती हूँ और टीचर की बात मानती हूँ। चमची कहीं की। बच्चों, पढ़ लिख के डॉक्टर बनना। तो मैं मैम डॉक्टर क्यों नहीं बनी? मैम, आप पढ़ी लिखी नहीं है क्या? आपके टाइम पे स्कूल बंद था क्या? आपने पढ़ाई नहीं करी क्या? आप पढ़ाई में अच्छी नहीं थी क्या? आप कुछ बनना नहीं चाहती थी क्या? मैम, आपको पैसे कमाने का शौक नहीं था क्या? अरे चुप हो, जो बनना है बनो और कुछ नहीं बनना है वो भी मत बनो। बस चुप रहो। मैम, कुछ गलत कह दिया क्या? मैम, आपको बुरा लग गया क्या? मैम, आपकी दुखती रग पे हाथ रख दिया क्या? नहीं नहीं आकृति और तृप्ति, आजकल के बच्चों को तो कुछ कहना ही बेकार है। सानिया, मैं रेडी होके शादी में जा रही हूँ, देख के बताओ कैसी लग रही हूँ? चेहरा दिखाओ अपना। हाँ, अच्छी तो लग रही हो। सानिया ने बोला मैं अच्छी लग रही हूँ। क्या मैं सच में इतनी अच्छी लग रही हूँ? क्या मैं सच में इतनी सुंदर हूँ? क्या उसके कहने का मतलब ये था कि मैं मिस इंडिया लग रही हूँ या फिर मिस यूनिवर्स? सोचने वाली बात तो है। मैं पहली बार अपनी बहन को अच्छी लगी। ए छोटी सुन, तुझे पता आज मेरी बहन ने मेरी तारीफ करी है। अब मुझे फुल एटीट्यूड में रहना पड़ेगा क्योंकि मेरी बहन ने मुझे खानदान की सबसे खूबसूरत लड़की घोषित कर दिया। अब वो टाइम आ गया है कि मुझे मॉडलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए। मेरे सामने तो सारे मॉडल्स फेल है। मुझे खुद पे ध्यान देना पड़ेगा। ये गोलगप्पे, चाट, पकौड़ी, सारी चीजें मुझे छोड़नी पड़ेंगी। मुझे डाइट करना पड़ेगा और खूबसूरत दिखना पड़ेगा। कल ही मैं मुंबई के लिए रवाना हो जाऊंगी और हीरोइन बनने का ऑडिशन दूंगी। आए हाय, मेरी बहन ने मुझे खूबसूरत बोला। ओफो, मेरी बहन ने मुझे सुंदर बोला। आज से मेरा पिज्जा बर्गर सब बंद। अपनी बहन की हेकड़ी कैसे निकाले, टॉप 3 हैक्स नंबर 1। जब आपकी बहन बोले कि कृतिका क्या कर रही हो, तो आपको सीना चौड़ा करके बोलना है कि मैं जो भी कर रही हूँ तुझसे मतलब तू अपना काम कर। ये सुनते ही आपकी बहन की हेकड़ी निकल जाएगी, वो आपसे डरने लगेगी और खड़े खड़े आपको पप्पियां देगी। और ये करने से आपका घर में रौला जम जाएगा। हैक नंबर 2, जब आपकी बहन बोले कि ओए तूने मेरे कपड़े क्यों पहने हैं, तो आपको बिना डरे उसकी आंखों में आंखें डालकर जवाब देना है, मेरी मर्जी मेरा मन, खेवड़ी नहीं तो जा यहाँ से। ये सुनते ही आपकी बहन आपकी फैन बन जाएगी और आपके बालों में चंपी करेगी। हैक नंबर 3, जब आपकी बहन आपको बोले कि ए चल मम्मी बुला रही है काम कर, ये सुनते ही आपको घबराना नहीं है और बहन को एटीट्यूड में जवाब देना है, मैं किसी के बाप की नौकर नहीं हूँ, जिसे काम है वो खुद मेरे पास चल कर आए। ये सुनते ही आपकी बहन को लगेगा कि अब आप बड़ी हो गई हो और आपसे डर के रहेगी। अरे 7:30 बज गए, मम्मी ने उठाया क्यों नहीं? स्कूल के लिए लेट हो गई मैं तो। इसका मतलब है मम्मी भी नहीं उठी, मैं भी सो जाती हूँ। वरदा, जल्दी उठो, स्कूल के लिए रेडी होना है। मम्मी यार, आज इतना लेट हो गए, कम से कम आज तो मेरी छुट्टी करवा देती है स्कूल की। लेट हो गई है कोई बात नहीं, ये लो एप्लीकेशन, टीचर को दे देना। लेट होने पे एप्लीकेशन कौन देता है? वरदा, देखो नीचे मेहमान आए हैं, जल्दी इनके सामने आओ। अच्छा मम्मी, बस 2 मिनट में आ रही हूँ। हाँ मम्मी, क्या हुआ बताओ? अंकल आंटी को डांस करके दिखाओ। डांस? अब तो मैं बड़ी हो गई हूँ, जल्दी करके दिखाओ। अच्छा मम्मी, मैं चिंगम खा रही हूँ, आप भी खाओगे? मैं नहीं खाती, तू ही खा उलझुल। मम्मी, मैंने चिंगम निकल ली, अब क्या होगा? अब तेरे पेट में चिंगम चिपक कर रह जाएगा। मेरे पेट में दर्द होने लगा। क्या आवाज नहीं आ रही है? जोर से बोलो। अरे यार, एक बार में बोल दो ना, आवाज नहीं आ रही है, क्या कह रही हो? जब हेडफोन लगाती हो तो ऐसा लगता है कि कोई आवाज दे रहा है, जब हेडफोन छुटा लेती हो तो कोई नहीं होता। मैं नहीं खेल रही ये गेम। मम्मी यार, कल मेरा बर्थडे है, आप मेरे लिए न्यू ड्रेस क्यों नहीं लाई? मैंने आपको बोला था 1 महीने पहले कि मुझे पिंक कलर की परी वाली फ्रॉक चाहिए। नहीं यार, जो रात के 12 बजे वीडियो कॉल कर रहा है,
कृतिका यार, इसको तमीज नहीं है क्या? मेरा बर्थडे है तो मुझे 12 बजे कॉल कर देगी क्या? उठाऊंगी ही नहीं फोन, स्टोरी मेंशन बैक कर दूंगी, इससे ज्यादा मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। कल मेरा बर्थडे है, मैं 1 साल बड़ी हो जाऊंगी और मम्मी मुझे फोन गिफ्ट करेंगी, बड़ा मजा आएगा। कल मेरा बर्थडे फिर आ गया, मेरी लाइफ का 1 साल कम हो गया। मम्मी मैं रेडी होने जा रही हूँ, मेरे सारे स्कूल के फ्रेंड्स आने वाले हैं शाम की पार्टी के लिए, ठीक है? चाहत बेटा, ये लो तुम्हारा बर्थडे। थैंक यू सो मच आंटी, मुझे आपका गिफ्ट बहुत ज्यादा अच्छा लगा, आप बहुत अच्छी है। मम्मी आज मेरा बर्थडे है ना, मैं आज कॉलेज जाऊंगी ना ट्यूशन जाऊंगी, वरना सारे बच्चे मुझसे बर्थडे के पार्टी मांगेंगे और फालतू में पैसे खर्च करवा देंगे। अरे वाह, मुझे इतना ढेर सारा गिफ्ट मिला, सब लोग कितने अच्छे हैं, ये कलेक्शन कितना ज्यादा क्यूट लग रहा है। बर्थडे गिफ्ट आजकल ये गिफ्ट कौन देता है? अब मैं बड़ी हो गई हूँ, कम से कम मुझे आईफोन 17 तो गिफ्ट कर देते। ओए तू पढ़ के आई है? हाँ हाँ, मुझे सब याद है। मैंने तो कल पूरे दिन बैठ के रिवीजन ही किया है बस। यस, मैंने कल रात बैठ के सारा सिलेबस कंप्लीट कर लिया। गुड लक, तू मेरे पीछे बैठ जाना, ओके? ये लो दोनों क्वेश्चन पेपर। दोनों तरफ बेनाम सी उलझन, दोनों की ऐसी हालत क्यों है? गुड इवनिंग मैम। मैम ये मेरी छोटी बहन है, आज से ये भी यहीं पे ट्यूशन पढ़ेगी। मैम इसका नाम लिखिए अनुष्का, और मैम ये है 5th क्लास में। शिबा, ये क्या बोल नहीं पाती जो तुम इसकी तरफ से बोल रही मैम हो? ये छोटी है ना, इसलिए इसकी तरफ से मैं बोल देती हूँ, आप लिखिए। मैम आज इसका फर्स्ट डे है ना, इसलिए आप इसे होमवर्क में कुछ ना दीजिएगा, इसका स्कूल का वर्क ना बहुत ज्यादा पेंडिंग है ऑलरेडी। देख अनुष्का, वो लड़की है ना, वो भी 5th क्लास में है, तू उससे दोस्ती कर लेना, ठीक है? पर अभी नहीं। और वो जो भैया दिख रहे हैं ना, वो बहुत बुरे हैं, उनके आगे कभी मत बैठना, वो पीछे से बाल खींच कर टकला कर देते हैं। और वो जो दीदी दिख रही है ना सामने बैठी हुई, उनके पास ना कभी मत बैठना, वो 1 नंबर की चोटी ना नकचड़ी है, सारे पेन्स और पेंसिल्स चुरा लेती है। मैम आज हम जल्दी घर चले जाए, वो आज इसका फर्स्ट डे है ना, तो दिल घबरा रहा है यहाँ पे। हाँ भैया चली जाओ, जब से आई हो तब से बातें करी जा रही हो। अरे यार मुझे ये वाला क्वेश्चन नहीं आ रहा, ना मैं समझा दूं। 5 1 5, 5 1 5, 5 1 5, इसके आगे तो पढ़ तो रही हो, मार क्यों रहे हो? नहीं नहीं, आप मत समझाना, आप समझाते हो मारती बहुत हो। अरे तब तो 4th क्लास में थी ना, अब बड़ी हो गई, अब नहीं मारूंगी। पक्की बात है ना? चलो पढ़ो। a² + b² = c²। c² होता है, a² + b² + 2ab होता है। स्क्वायर प्लस b²। जल्दी बोल। देखा देखा ना, तुमने मुझे फिर से मारा, अब मैं नहीं पढ़ूंगी तुमसे। अरे वाह, ये तो अलीशा दीदी का नया पार्सल लग रहा है। इधर दे, मेरा है। अरे यार ये तो मेरे बड़ा आ गया। हाँ, बड़ा आ गया ना, लो मुझे दे दो, मैं रख लूंगी। मैं छोटी बहन हूँ, छोटी होके भी बड़ी लगती हूँ। और मैं हूँ बड़ी बहन, बड़ी होके भी छोटी लगती हूँ। मैं छोटी बहन हूँ, मेरे सारे कपड़े मेरी बड़ी बहन के दिए हुए होते हैं। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन मेरी छोटी बहन मेरी एक भी नहीं सुनती है। मैं छोटी बहन हूँ, मम्मी मुझसे सारा घर का काम करवाती है और ये बड़ी वाली बस बैठे बैठे फोन चलाती रहती है। मैं बड़ी बहन हूँ, वैसे तो मेरी चलनी चाहिए, लेकिन जब मैं हुक्म चलाने जाती हूँ तो पिट के वापस आ जाती हूँ। मैं छोटी बेटी हूँ, अगर घर में ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहने लगते हैं जुबान बहुत चलाने लगी है। मैं बड़ी बेटी हूँ, घर में अगर ओपिनियन देने जाती हूँ तो सब कहते हैं तुम अभी इतनी बड़ी नहीं हुई हो। दीदी मुझे पार्टी में जाना है, मेरा मेकअप कर दो। चला करती हूँ। दीदी आर यू श्योर मेकअप ऐसे ही होता है? मेकअप आर्टिस्ट मैं हूँ या तुम? आप हो। ऐसे ही होता है। दीदी चाय बना दो। चाय बना दो। दीदी ये स्टॉल दे दो, मुझे लेना है। कल ही लिया है, नया है। अच्छा तो ठीक है, फिर मत दो। मम्मी आपकी बड़ी बेटी मुझे मार के चली गई। तेरे बॉयफ्रेंड को बताऊं मम्मी को? नहीं मम्मी, मैं तो मजाक कर रही थी। ये क्या न्यू स्टूडेंट आई है क्लास में? हे एक्सक्यूज मी, मैं ना न्यू एडमिशन हूँ, तो मुझे बता दो मैं किसके साथ बैठूं? तुम मेरे साथ मेरी सीट पे बैठो, आई हैव नो प्रॉब्लम, आओ। तुम्हारा नाम क्या है वैसे? मेरा नाम फालिया है। मेरा नाम फिजा है, दोनों का नाम F से स्टार्ट होता है, सेम सेम। आज हम दोनों क्लास में साथ बैठेंगे। तुम इसके साथ बैठोगी, मेरे साथ चलो। मुझे तुम्हारे साथ दोस्ती नहीं रखनी। अरे पर हम तो बेस्ट फ्रेंड थे ना। तुम याद करो, जब तुम न्यू क्लास में आई थी तो मैंने तुम्हें अपने पास बैठाला था। तो तुम इतना कैसे बदल सकती हो? तुम्हें याद नहीं है मैंने स्कूल का कोना कोना तुम्हें याद दिलाया? जब तुम्हारा वर्क कंप्लीट नहीं था तो मैं तुम्हारे घर पे आके कॉपीज लिखती थी। हटो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। यार फारिया सुनो तो, मेरा कोई दोस्त क्यों नहीं बनता? क्या कमी है मुझ में? क्या मैं इतनी बुरी हूँ? आप लोग कमेंट में बताओ। ए मारिया देख, मैम पहली बार स्कूल में रिंग पहन के आई है, आई थिंक उनकी एंगेजमेंट हो गई है। चलो सब एक एक करके बुक रीडिंग करो। ओके मैम, मैं करती हूँ रीडिंग, और रीडिंग करते करते मैम से रिंग के बारे में भी पूछ लूंगी। नहीं नहीं खुशबू, तुम रहने दो, किसी और से रीडिंग करवा लेते हैं। ओके मैम, उठो तुम कर लो। उफ, इतनी गर्मी है, मैं तो थक गई। मैम आपको गर्मी लग रही है, ये लीजिए ठंडा ठंडा पानी पीजिए। अब पूछ लूंगी मैम से रिंग के बारे में। थैंक यू बेटा वाटर के लिए। जाओ अब जाके सीट पे बैठ जाओ। मैम मैं ये पूछ रही थी कि आपकी ये रिंग लो बेल रिंग हो गई, दूसरा पीरियड लग गया। मैं बच्चे जाती हूँ, चलो ठीक है बाय। ओफो, अभी भी नहीं पूछ पाई।
अरे वाह, कॉरिडोर में मैम खड़ी हैं। अब जाके उनसे पूछ लेती हूँ कि उनके हाथ में जो रिंग है उनकी एंगेजमेंट हो गई है क्या। मैम आपकी एंगेजमेंट हो गई है क्या? बड़ों वाली बातों में तुम्हें ज्यादा इंटरेस्ट है, जाओ जाके कान पकड़ के खड़े हो जाओ। शिट यार, अभी भी पता नहीं कर पाई। अरे यार मेरा तो बिल्कुल भी पढ़ाई में मन नहीं लगता है। ए हटो, तुम कहाँ जा रही हो? मैं डांस के लिए। अब तो मुझे भी कैसे ना कैसे करके डांस में पार्टिसिपेट करना ही पड़ेगा। नीरब मैम, आप इंडिपेंडेंस डे पे बच्चों को डांस करवा रहे हो ना, प्लीज मुझे भी ले लो। तुम्हें डांस करना आता है? नो मैम, डांस करना नहीं आता तो तुम्हें ग्रुप में क्यों रखूं? सर पे तांडव करने के लिए? अब तो मुझे भी सबकी तरह डांस सीखना ही पड़ेगा। राइट लेग पीछे पीछे, हाथों में तू हाथ। नवनीत, तुम यहाँ पे अकेली क्या कर रही हो? मैम डांस प्रैक्टिस कर रही हूँ। अच्छा, सोलो डांस प्रैक्टिस कर रही हो इंडिपेंडेंस डे के लिए? यस मैम। ए, अब मुझे भी डांस में पार्टिसिपेट करना है, मेरे को भी डांस आ गया। ओके, तो तुम 26 जनवरी को ले लेना, क्यों? क्योंकि इंडिपेंडेंस डे तो निकल गया। क्या?